राष्ट्रीय सभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। ये मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, असिस्टेंट प्रोफेसर, यह कि मैं भारत के संविधान में आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। यह मेरा उद्देश्य कल का विचार का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क बिना किसी लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय धर्मप्रद भारती जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष जी। और आज की इस संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय आशाराम भास्कर जी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आयम, और संचालन करे माननीय शेष भगड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव नगर हवेली, दमन दीव और अरबियम। आज आर्टिकल 200 पे जो है सुनी है भारत के संविधान, आर्टिकल 200 पे लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 200 विधेयकों पर स्वीकृति के संबंध में, क्योंकि जो राज्यों की विधानमंडल है उनके राज्य के कल्याण के लिए, विकास के लिए, अर्थ के लिए इत्यादि विषयों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उस कानून को बनाने की प्रक्रिया में जो विधानमंडल का रोल होता है, वह रोल होता है उस विधि को सृजित करने का। परंतु उस सृजित किए गए बिल पर जो है, विधेयकों पर स्वीकृति देने की क्या प्रक्रिया है, इस पर जो है आर्टिकल 200 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब किसी राज्य की विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया हो, या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल को यह घोषित करेंगे कि यह विधेयक को वह स्वीकार करते हैं, अनुमति देते हैं, अथवा उसको अनुमति रोकते हैं।
तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा, चाहे वह एक सदन हो और चाहे वह द्विसदन हो, दोनों ही सदनों के विधानमंडल का एक समान महत्व है। जब एक सदन वाले विधानमंडल के द्वारा जो है किसी विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया जाता है, यानी विधानसभा में पारित कर दिया जाता है, हैं? वह उसके बाद जो है राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। और जब राज्य में दो विधानमंडल होते हैं, एक विधानसभा होता है और दूसरा विधान परिषद होता है, तो दोनों ही विधान मंडलों के द्वारा जब विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो वह भी राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है। तो ऐसे विधान मंडल के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और फिर राज्यपाल उसमें यह डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, वह विधेयक को स्वीकार करते हैं या उस को अस्वीकार कर देते हैं। दोनों ही शक्तियां स्वीकार करने की और अस्वीकार करने की उनके पास होती है। जब वह उसे स्वीकार कर लेते हैं तो विधि का रूप धारण करता है, परंतु जब वह उस पर अनुमति नहीं देते हैं, उसको रोक लेते हैं या वह विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारों के लिए जो है उसे सुरक्षित रख देते हैं कि इस विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। और उसके बाद राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के बाद जितनी जल्दी विधेयक के वह अन्वय नहीं है, तो इस संदेश के साथ कि सदन वह विधेयक उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार नहीं। 200 में विधेयकों को स्वीकार करने की प्रक्रिया आई गई। प्रक्रिया ये है कि जब विधानसभा द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है, यानी कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ या बहुमत के साथ पास हो जाता है, तो उस विधेयक को राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और जब राज्यपाल के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति देते हैं। ठीक है, इस लॉ इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के वह उसमें अनुमति देते हैं। अगर उन्हें उसमें कुछ चेंज लगता है, कुछ डाउट लगता है, कोई संदेह उत्पन्न होता है, कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह उसे सुरक्षित रख लेते हैं। और अगर वह उसे आवश्यकता समझते हैं तो राष्ट्रपति की साहब आपकी वॉइस बंद हो गई।
आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी ओपन हो गया सर। लेकिन यहाँ की स्लाइड कहाँ चली गई सर? हाँ सर ओपन हो गया आपका माइक। हम्म। एक बार मैं फिर से स्लाइड शेयर करता हूँ। जी कमाल है, यहाँ की स्लाइड की शेयर कट कर दी, कहाँ चली गई? हम्म। हाँ सर कंटिन्यू करिए। ओपन कर लीजिए सर माइक आप। हो गया सर। हम्म। स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड शेयर करने में कुछ असुविधा हो रही है तो मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। जी सर डायरेक्ट करिए। जब अभी मैं बता रहा था आर्टिकल 200 के विषय में कि जब किसी राज्य की विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर स्वीकृति के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्यपाल महोदय उस पर जो है स्वीकृति देते हैं या उसे रोक लेते हैं। वो चाहे तो राष्ट्रपति की परामर्श के लिए, उनके विचारों के लिए उस विधेयक को रोक लेते हैं। और जो विधेयक राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो है वह सदन में वापस कर दिए जाते हैं। ऐसी किसी भी जो विधेयक होते हैं उनको सदन में वापस भेज दिया जाता है। विधेयक यदि यह धन विधेयक नहीं है तो इस संदेश के साथ कि सदन या सदन का विधेयक उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार करेगा।
और विशेष रूप से ऐसे भी किसी संशोधन को पेश करने की वांछनीय पर विचार करेगा जैसा कि वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकता है। और जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया जाता है तो सदन या सदन के अनुसार जो है उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि विधेयक पर सदन या सदन द्वारा संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उसकी अनुमति नहीं रोकेगा, बशर्ते कि राज्यपाल सहमति नहीं देगा बल्कि राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेगा। राज्यपाल की राय में यदि यह कानून बन जाता है तो वह राष्ट्रपति के विचार से अलग हो जाएगा। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालने की शक्तियां जो इस संविधान द्वारा इस न्यायालय को भरने के लिए डिजाइन की गई हैं। कहने का मतलब है इस आर्टिकल 200 के अंदर यह बताया गया है कि जब कोई विधेयक विधानसभा या सदन के द्वारा राज्यपाल के पास जो है पास करने के बाद भेज दिया जाता है तो राज्यपाल जो है उस विधेयक पर स्वीकृति देते हैं। यदि वह स्वीकृति दे देते हैं तो वह जो है विधेयक वह कानून का रूप धारण करता है, परंतु वह स्वीकृति ना देने के लिए भी अधिकार रखते हैं। अगर उनको उसमें कुछ खामियां लगती हैं तो वह अपने परामर्श के साथ अपनी कोइन के साथ जो है उस बिल को सदन में वापस भेज देते हैं और इस आशय के साथ सदन में वापस भेज देते हैं कि सदन उस बिल में संशोधन कर ले। लेकिन सदन को अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बिल संशोधन के लायक है तो राज्यपाल ने संशोधन किया जा सके, इट इज गुड आइडिया। तो वह उस संशोधन को करने के पश्चात उस बिल को पुनः राज्यपाल के पास भेजते हैं और वह राज्यपाल से अनुमति दे देते हैं और वह कानून का रूप धारण कर लेते हैं। तो अगर सदन को यह लगता है कि जो विधेयक सदन ने बनाया है वो सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर सदन बिना किसी संशोधन के वह विधेयक पुनः सदन में पास करता है और पास करने के पश्चात वहां पर फिर राज्यपाल के पास भेज देता है। तो राज्यपाल जो है उस पर अनुमति दे देते हैं। अथवा राज्यपाल जब एक तो ये कंडीशन हो गया उसे अनुमति दे देते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि जब राज्यपाल को लगता है कि ये विधेयक पर जो है राष्ट्रपति की क्यों ना परमिशन ले ली जाए, उनकी भी एडवाइस ले ली जाए, तो राष्ट्रपति की एडवाइस के लिए जब वह विधेयक रोक लेते हैं तो राष्ट्रपति की एडवाइस के बाद वह पुनः फिर सदन में भेज दिया जाता है और सदन उस पर पुनर्विचार करता है और करने के पश्चात जो है उसे पुनः राज्यपाल के पास भेज देता है और राज्यपाल उस पर अनुमति देते हैं। तो ये विधेयक पर स्वीकृति की स्थितियां हैं। आर्टिकल 200 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 2 आर्टिकल 201 विधेयक विचार के लिए सुरक्षित
इसी विधेयक को विचारों के लिए सुरक्षित रखना। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेंगे कि वह विधेयक पर सहमति देते हैं, या वह उस पर सहमति नहीं देते हैं। बशर्ते जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, राष्ट्रपति उसे निर्देश दे सकते हैं। राज्यपाल विधेयक को सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को, जैसा भी मामला हो, इस तरह के संदेश के साथ लौटाएगा जैसा अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में उल्लेख किया गया है। और जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया जाता है, तो सदन या सदन इस तरह के संदेश को प्राप्ति की तारीख से 6 महीने की यदि ऐसे सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर जो विधेयक है, ऐसे विधेयक के संबंध में आर्टिकल 201 बनाया गया है, जिसके संबंध में राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि क्यों ना ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारों के लिए सुरक्षित रख लिया जाए। राष्ट्रपति के विचारों के लिए जब ऐसे विधेयक को सुरक्षित रख लिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को स्टडी करने के बाद दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि वो विधेयक को स्टडी करने के बाद वो उसको एक्सेप्ट कर ले, कंसेंट दे दे, और दूसरा ये है कि वह उसको डिनाई कर दे, अस्वीकार कर दे। यदि वह उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो राज्यपाल महोदय उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसको बिल को सदन में वापस भेज देंगे और वह कानून का रूप धारण कर लेगा। परंतु यदि राष्ट्रपति महोदय उस पर कोई कमेंट्स देते, तो उस कमेंट्स के साथ राज्यपाल उस विधेयक को सदन में वापस भेज देते हैं। सदन उस विधेयक पर 6 महीने के अंदर विचार करेगा। मतलब उसको एक लिमिट दिया गया है कि आप 6 महीने के अंदर जो है इसे विधेयक पर विचार करिए, और विचार करने के बाद जो है, अगर उसमें कुछ कमेंट्स के साथ संशोधन स्वीकार्य है तो संशोधन कर दीजिए, और अगर जो है आपको लगता है कि नहीं यह बिल ठीक है, तो बिना संशोधन के फिर उसे पारित कर दीजिए। तो यह एक प्रक्रिया है 200 की, आर्टिकल 201 की। और 202 की बात करते हैं। अनुच्छेद 202, आर्टिकल 202 हाँ वार्षिक वित्तीय वितरण के संबंध में है। वार्षिक वित्तीय वितरण अनुच्छेद 202 1 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल जी सर। संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में
राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण रखेगा। इस भाग में उसे वार्षिक कहा जाता है। वित्तीय विवरण यानी कि राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 202(1) के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए एक बजट प्रस्तुत किया जाता है और इसे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कहा जाता है। टू वार्षिक वित्तीय विवरण में सन्निहित व्यय का अनुमान अलग से दिखाया जाएगा कि इस वर्ष भर में कितना स्टेट को व्यय करना है, कितना रुपया खर्चा करना है। इस संबंध में जो व्यय है उसका अनुमान पहले से लगाया जाता है। साल भर का बजट क्या होगा, तो उसमें जो है 200 इस संविधान द्वारा राज्य की संचित निधि पर भारतीय व्यय के रूप में वर्णित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि, और दूसरा है कि राज्य की संचित निधि से किए जाने वाले प्रस्तावित या अन्य व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करेगा। तो ये जो संचित राशि है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि जो संचित राशि है उसका जो वार्षिक व्यय है, आवश्यक राशि है, उसका बजट होगा। और उसके अलावा जो है प्रस्तावित अन्य व्यय जो आवश्यक है राजस्व खाते पर जो व्यय है उसको वहां पर रखा जाएगा। और 203 में निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। जो राज्य की संचित निधि है उस पर भी ये राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित व्यय, यानी राज्यपाल की जो उपलब्धियां हैं, जो उनके भत्ते हैं और उनके कार्यालय पे जो खर्च आ रहा है उसका बजट भी सदन में प्रस्तुत होगा। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपसभापति के वेतन और भत्ते का भी जो है भार संचित निधि पर होगा। के लिए राज्य उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज है, दुर्घटना निधि शुल्क और मोचन शुल्क। तो कौन गया ऋण, जो राज्य ऋण लेते हैं ब्याज पर, कितना रुपया जो है वो ले लेते हैं, वह उसका जो ब्याज है वह भी जो है संचित निधि पर डिपेंड करेगा। संचित निधि से वो दिया जाएगा। और ऋण जुटाने के लिए ऋण की सेवा और मोचन संबंधित अन्य व्यय, ये जो ऋण है वो जुटाना है, जुटाने के लिए जो खर्च आएगा वो भी इसी पे जो संचित निधि है उसी से दिया जाएगा। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में जो व्यय आएगा वो भी यहीं से दिया जाएगा। किसी भी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संतुष्ट करने और निर्णय, डिक्री या पुरस्कार के लिए आवश्यक कोई भी राशि अगर देनी है तो वह भी जो है संचित निधि से दी जाएगी। इस संविधान द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा घोषित कोई अन्य व्यय भी जो है संचित निधि पर आएगा। इस तरीके से आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय वितरण के संबंध में बताता है। वार्षिक वित्तीय वितरण के संबंध में यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके संबंध में बताता है। और वह जो है
जो व्यय है राज्य का, वह जो संचित निधि है उसके माध्यम से दिया जाएगा। जैसे कि राज्यपाल का ऑफिस, राज्यपाल के वेतन, भत्ते इत्यादि, यानी राज्यपाल का जो खर्च है वो संचित निधि से जाएगा। विधानसभा के सभापति या उपसभापति या विधान परिषद के जो सभापति उपसभापति हैं उनका भी खर्च जो है संचित निधि से ही जाएगा। जो राज्य के द्वारा ऋण लिया गया है वह ऋण भी जो है संचित निधि से ही दिया जाएगा। उस ऋण को चुकाने के लिए जो व्यय आएगा वो भी संचित निधि से ही दिया जाएगा। जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि भी जो है संचित निधि से ही दिया जाएगा। तो ये जो है संचित निधि के संबंध में है आर्टिकल। तो यहीं से 3 आर्टिकल खत्म होते हैं और जो है इन के संबंध में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई नहीं पूछना चाहता है तो ठीक है, फिर यहीं से मैं अपनी मीटिंग को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रोफेसर साहब, आपके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल हर बार की तरह समझाया गया है। अब मैं आज के उद्बोधन पर अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ, माननीय आसाराम बोस साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और उद्बोधन करें। छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय आसाराम बोस साहब। वीडियो ऑन करें सर आपका। माइक ऑन करें सर आपका। माइक ऑन करें सर आपका। हेलो जी करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए जूम में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज संविधान वाचन किया जाना है तो उसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो भी प्रगति है, जो भी आज जो कुछ भी हम हैं, अगर हमारा संविधान यहाँ से हट जाता है, संविधान नहीं रहता है तो हम आगे की कोई भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो संविधान ही हमारा सब कुछ है। तो जो भी संस्थाएं हैं जो उस पर हमको ध्यान देना है और आगे हमारा संविधान हमारे साथ में रहे उसके लिए हमको कोशिश करना है। जो भी सत्ता शासन आते हैं वो कुछ ना कुछ जो है हमारा संविधान को लागू नहीं होने देते हैं और संविधान के विपरीत काम करते हैं। और हमारे 130 मेंबर सांसद पार्लियामेंट में होते हुए भी वो जो है उसको लागू नहीं करते, जला देते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको एक ज्ञानाधार बनाना होगा और उस पर चल करके अपना काम जारी रखना होगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हेलो हेलो आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ, तो
हाँ, आगे किसी वक्ता को और को समय दिया जाए। मैं इतना ही बात को रखना चाहूंगा कि संविधान के ना होने से हमारा बहुत सी नुकसान हो रहा है। जो भी सत्ता शासन आते हैं वो संविधान के विपरीत कार्य करते वो हैं। भी थोड़ा और बंद जो कर है देते वहाँ पे 130 सांसद होते हुए भी, जैसे कि हमारे कांशीराम साहब हैं। ने भी कहा है, आवाज बंद। गुलाम पैदा होते। आवाज नहीं आ रही सर? हेलो, 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 आवाज आ रही हाँ है? सर, आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ, हमारे कांशीराम साहब ने कहा है कि हमारे जो है जब से भी जो है ये होगा, गुलाम पैदा होते हैं। हमारे सांसद और विधायक जो चुन के जाते हैं वो मूर्ति रूप बैठे रहते हैं, और कोई भी कुछ भी होते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। तो उसको हमको सोचना है, विचार करना है, और आगे की रणनीति बना करके लोगों को में जागृति लाना है। क्योंकि संविधान ही सब कुछ है। यदि संविधान नहीं रहा, आज तक जो भी है संविधान के कारण हम इतना आगे आए हैं। जितने भी लोग हैं वो सभी वो संविधान को वो के कारण ही हम आज पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके, जितनी भी महिलाएं हैं, खास करके महिलाएं चाहे किसी वर्ग की हो, वो महिलाएं हैं जितनी भी आज जो है कलेक्टर, एसपी या विधायक जो भी बनती हैं, वो संविधान की देन है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी का बोलते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ कोई काम नहीं करते। वो खुद बोलते हैं कि मैं चाय बेच के आया हूँ, लेकिन चाय बेचने वाला आज जो है सब कुछ तेल बेच दे रहा है, तेल बेच दे रहा है। और सब कुछ फैक्ट्री सब कुछ बेच दे रहा है, खान को तहस नहस कर दे रहा है। हमारे 130 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसी के सामने सब कुछ जला के राख कर दिया जाता है, और हम देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो हमको ये जागृति लाने की आवश्यकता है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद हेलो। माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं माननीय संस्थापक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संस्थापक। मान्य बादशाह, मैं गाड़ी में चल रहा हूँ। जी 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 सर। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हम लोग निकले अभी कुशीनगर से। जी मान्य राष्ट्रीय आचार्य जी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ के 8 बजे उनकी ट्रेन है। जी कल वो दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली से 3 बजे उनकी राजधानी है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो उनको धन्यवाद। वो कल बड़े की मीनिंग वो जा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और धन्यवाद आशाराम बौद्ध साहब का भी, वो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। और मेरा उनसे निवेदन है कि उनके छत्तीसगढ़ राज्य में 3 दिन का जो उन्होंने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, तो उससे विशेष रूप से उसकी ओर ध्यान करके और सभी जिलों से उसमें लिस्ट बना के, तो वो अच्छे अच्छे वर्करों को उसमें बिठा लें। ये आज अभी 3 दिन का यूपी में समाप्त हुआ है, तो बड़ा इम्प्रेशन यूपी के लोगों पे पड़ा है। कई लोगों ने तो ये कहा कि साहब हम तो ये सारी बातें कभी जाने ही नहीं। आचार्य जी का जो एक्सप्लेन करने का तरीका है बहुत अच्छा था, बहुत लोग खुश हुए हैं, और काफी तेजी सब यूपी में काम होगा। और उन्होंने लखनऊ में आज ही एक फिर प्रोग्राम की घोषणा कर दी 3 सितंबर को, कि 3 सितंबर को एक फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग लखनऊ में करेंगे, जिसमें सभी 75 जिलों से धम्म प्रतिनिधि आरवीएम के साथ ही भाग लेंगे। तो वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो पूरा अपनी टीम के साथ छत्तीसगढ़ में भी बड़ी तेजी से लगें। और आष्टा बादल सिंह बहुत साहब से भी मेरा निवेदन कि आप जो आवाज कट रही है सर आप।
आवाज कट कट के आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम का।